बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये पैगाम को जारी करना पड़ा कि हर आए दिन ये जो डेथ हो रही हैं और लोग महंगाई से तंग आके ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, मेरे उनके वरसा से मेरा ये पैगाम है कि बीवी और पूरी फैमिलियाँ मकसद अपने बच्चों को और पूरी फैमिलियाँ ख़ुदकशियाँ कर रही हैं। तो मेरा उनकी वरसा से ये मेरा पैगाम है कि ये जो वक़्त हुक्मरान है इसकी FIR उसके ऊपर करवाएं, क्योंकि उसके लिए उन्होंने ख़ुद तो अपने लिए जो वक़्त जिसने ये कानून पास किया, मैं उस वक़्त के फ़िरौन को और उस बदबख्त इंसान को मेरा ये पैगाम है कि आपने उन जजेस की जिनकी 6 लाख 10 लाख रुपया उनको एक मंथ की सैलरी मिल रही है, उनके लिए तो आपने बिजली फ्री कर दी, गैस फ्री कर दिया, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका बाहर का आना जाना, उनकी मुलाजमीन, उनके लिए गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, उनके लिए तो आपने सब कुछ फ्री कर दिया। लेकिन डूब मरने का मकाम आपके लिए ये है कि आपने उस गरीब को क्या दिया है जो आपको अपने फिंगर और अपने हाथ की स्टैंप से, जिसने आपको वोट दे के असम्बलियों में पहुंचाया, उस गरीब को आपने क्या दिया है। उसके बच्चे और वो धूप के ऊपर सारा दिन जलते हैं, जिसको 500 से 600 रुपया एक दिन की वो दिहाड़ मिलती है, और उसके लिए इतनी महंगी बिजली और सब आटा इतना महंगा, घी इतना महंगा, और जो हालात हाजरत से वो गुज़र रहे हैं, तो वो तंग आके ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। तो मेरा उनके वरसा से ये मेरा पैगाम है कि आपकी जो FIR है, आप उनके ऊपर FIR कराएं वक़्त हुक्मरान के ऊपर, जिसको आपने वोट की स्टैंप से असम्बली में पहुंचाया, और उसकी ये FIR बनती है वक़्त के हुक्मरान के ऊपर। और दूसरी बात, मेरे उन भाइयों को ये पैगाम है कि जो इन सियासतदानों के पीछे लग के इनके कोई मसला बनता है तो ये रोड के ऊपर आते हैं, और ये हमारे पागल लोग और पागल वो भाई जिनकी अकल उल्टी चल रही है, कि ये अगर आपका एहसास करने वाले होते, आप इनको वोट देने के लिए अपनी बहन बेटी को साथ लेके सारा दिन लाइनों के अंदर इलेक्शन वाले दिन खड़े होते हैं और अपनी बहन और बेटी को धूप के ऊपर जलता देखते हैं, और उनके देखने के बावजूद आप इनको वोट देते हैं कि ये असम्बली में जाएंगे और आपके हक़ की सदा लगाएंगे। तो ये है आपके हक़ की सदा, ये है आपके हक़ की सदा लग रही कि उनके लिए बिजली फ्री, गैस फ्री, सब कुछ फ्री है, सारी सहूलियात उनके लिए फ्री हैं, और आपके लिए ये महंगा तरीन जो बिजली बम आपके ऊपर गिराया गया है, जो नजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं, और जो रेडियो का टैक्स है नजायज़, वो आपके ऊपर जो बम गिराया गया है, ये है आपके वोट देने की इनको जो है ना, उन्होंने आपके लिए सहूलियात मुहैया की है। इन चीज़ों से हट के इनको कोई मसला बनता है, जो पहले इक़्तिदार में है, जिसके पास पहले इतना कुछ है, वो रोड के ऊपर इसको गिरफ्तारी हो जाती है किसी नाजायज़ काम के अंदर, तो आप रोड बंद कर देते हैं और आप इदारों को इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर देते हैं कि इदारे अपने मुल्क के पाकिस्तान के हालात को ठीक रखने के लिए उसको आज़ाद कर देते हैं। आप उसको आज़ाद करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा, आपका भाई कोई कत्ल हो जाता है नजायज़, उसकी आप FIR करवाते हैं, उसकी अगर आपकी FIR नहीं होती तो कोई MPA, कोई MNA भी आपकी खातिर कभी रोड के ऊपर आया है? ये क्यों गेम उल्टी चलाई जा रही है गरीब आवाम के साथ। और मेरा उन भाइयों को पैगाम है कि छोड़ दें इन लोगों को। ये अभी सियासतदानों ने, ये अभी जिस तरह ये 9 मई का वाक़या है, मैं देख रहा था कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके ऊपर FIR हुई हैं, और मैं कोई सियासत में आके नहीं बात कर रहा, मैं ये आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि कितने लोगों के ऊपर FIR हुई हैं, वो जेलों के अंदर गए हैं। क्या इमरान खान को पता है? जो नवाज शरीफ लोगों की खातिर जेलों के अंदर गए, क्या उनको पता है? किसी को नहीं पता मेरा भाई। अगर आपने कुछ तालीम हासिल की है तो उनके जो FA जिनकी तालीम थी, BA थी जिनकी तालीम, उनके ऊपर FIR हुई हैं, उनकी ज़िंदगियाँ दागदार हो गई हैं। जिनके गरीब वालिदैन थे, जो पत्नी कितनी मुशक्क़त के साथ जिन्होंने उनको पाला था, उनकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई थी, उन्होंने एक कम अकली की खातिर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है।
उनके ऊपर FIR होंगे, अब उनकी ज़िंदगी दागदार हो गई। या तो आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा कानून हो और मेरिट पसंद अफसरान हों, इदारे हों कि ये जो वक़्त हुक्मरान हैं इनके ऊपर 200-200, 300-300 FIR हैं। FIR होने के बावजूद वो असम्बलियों में भी जा सकते हैं, उनकी बच्चों की नौकरियां भी लग सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। कानून है तो सिर्फ गरीब के लिए है, कानून है तो सिर्फ गरीब को जकड़ने के लिए है। ये जो कानून है ये सिर्फ गरीब के ऊपर हैवी है, ये अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। जिस तरह ये मकड़ी का जाला होता है ना, मकड़ी उसको उसके अंदर से गुजर के उसको सारे को फाड़ के निकल जाती है, ये उसी तरह ये जो कानून है ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए सिर्फ गरीब के ऊपर कानून लागू है। और मैं ये उन भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इन सियासतदानों से पीछे हट जाएं, खुद अपने पाँव के ऊपर खड़े हों। अगर तुम लोग रोड के ऊपर निकल के वक़्त की MPA और MNA को किसी भी गिरफ्तारी के अंदर से आज़ाद करवा सकते हो तो क्या तुम अपने हक़ के लिए जंग नहीं लड़ सकते? क्या तुम अपनी हक़ की सदा नहीं लगा सकते? क्या तुम्हारा हक़ तुम्हें नहीं मिल सकता? नहीं, छोड़ दो इनके पीछे, अपने हक़ की आवाज़ खुद लगाओ, अपने हक़ की सदा खुद लगाओ। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो उसकी एक फेसबुक के ज़रिए उसको हेडलाइट करो, उस अपने पैगाम को फैलाओ। और जो भी किसी के साथ ज़्यादती हुई होती है और अगर वो अपनी फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपना वो पैगाम को वो हेडलाइट करता है तो आपका ये हक़ बनता है उसको शेयर करें, उसके कमेंट्स के अंदर अपनी राय दें, उसको हेडलाइट करें, क्योंकि वक़्त हुक्मरानों के ऊपर और इदारों तक आपका पैगाम पहुँचे और जो इदारे हैं वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दें और आपकी आवाज़ को जो है ना वो आप तक पहुँचाएँ और आपका हक़ आपको मिले। तो मेरे भाइयों, खुदारा इन सियासतदानों के पीछे हट जाएं, अपनी ज़िंदगियों को ना तबाह करें, इनके पीछे लग के अपने आप के ऊपर FIR, खुद जेलों में जाना, अपने गरीब माँ बाप को परेशान करना, इन चीज़ों से बाज आ जाएं। ये वक़्त हुक्मरान हमारी और आपकी इज़्ज़तों के साथ खेलने वाले हैं। अगर आपने इनको वोट दिया है, असम्बली में पहुँचाया है, तो ये असम्बली में पहुँचने के बाद आपको ये कुछ नहीं देने वाले, ये अपनी गर्ज की हद तक हैं, ये अपनी बिजलियां फ्री करवाएंगे, अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ फ्री करवाएंगे, ये सब अपनी सहूलियात के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। इनसे बाज आ जाएं, इनसे पीछे हट जाएं। और जो FIR जो इस वक्त इस दौर के अंदर महंगाई का जो ये इतना बड़ा तूफान आया हुआ है, इसके अंदर अगर कोई भी खुदकशी करता है तो पहली तो बात ये है कि इंशाअल्लाह कोई इस तरह का काम ना करे। मेरा नंबर मेरी ID के ऊपर लगा हुआ है, मेरा नंबर वहाँ से हासिल करें। जो खिदमात हैं वो हम भाइयों को आपसे जो हस्ब तौफीक हो सके हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आप इन चीज़ों से जो है ना अल्लाह ताला आपको बचाए। बाकी रही बात, अगर कोई इस तरह के मामलात आते हैं तो उनकी FIR वक़्त हुक्मरान के ऊपर करवाएं, क्योंकि ये अगर इतनी ज़िंदगियों के हालात तंग आए हैं तो हुक्मरानों की वजह से आए हैं। ये जो हमारे वक़्त हुक्मरान हैं इनको पहले इतने सहूलियात मुहैया होने के बावजूद फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगियों की सारी सहूलियात इनको नज़र आ रहे हैं, गरीब इनको नज़र नहीं आ रहा जो 500 से 600 दिहाड़ी लेता है। और दूसरी बात एक और है, ये असम्बलियों के अंदर बैठ के कहते हैं जी 25,000 रुपये गरीब की कम से कम सैलरी होनी चाहिए। कभी कोई अफसरान निकले रोड के ऊपर जिसने जाके पंप के ऊपर चेक किया हो भाई कितनी सैलरी दे रहे हैं ऑयल डालने वाले को, और इन्होंने जाके किसी मिल फैक्ट्री के अंदर जाके चेक किया हो कि कितनी सैलरी दे रहे हैं।